प्रिय मित्र, मनकामना शुक्ल पथिक की एक कविता है उम्मीद। अभी अभी उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया है, उसको सुनते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही जुड़ा है संबंध मानव का उम्मीदों से। सृष्टि के प्रारंभ से ही जुड़ा है संबंध मानव का उम्मीदों से। जैसे मनु का था शत्रुपा से, एक नएपन की उद्दाम अतृप्त आकांक्षाओं की अमूर्त भविष्यमत्ता से, वहीं जैसे आत्मा का शरीर से। उम्मीदें रहेंगी तभी तो रहेगा जीवन। पृथ्वी आकाश व प्रकाशित ग्रहों की तरह रहेगा अडिग सत्य भी। सिराओं में स्पंदित लहू के सदृश प्रलय प्रवाह में भी जीवंतमय बने रहने का संदेश। आत्मा रहेगी ही कहाँ जब शरीर ही नहीं रहेगा। आत्मा रहेगी ही कहाँ जब शरीर ही नहीं रहेगा। उम्मीदें हमें हौसले देती हैं। उम्मीदें हमें हौसले देती हैं। उम्मीदें हमें हौसले देती हैं, खोल देती हैं तमाम नाकामयाबियों के मध्य कामयाबी का एक रहस्यमय द्वार, क्षितिज के उस पार भी, और ले जाती हैं हमें अपने मुकाम तक, मोक्ष के अंतिम सोपानों पर। मोक्ष के अंतिम सोपानों पर। मनकामना शुक्ल पथिक युवा कवि के रूप में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और बड़े ही संघर्षशील और व्यवहारिक व्यक्तित्व है इनका। तो ये वो व्यवहार और वो संघर्षशीलता इस कविता में देखा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण कविता की पुस्तक है, महत्वपूर्ण कविता है जिस पर बात, महत्वपूर्ण कविता है जिस पर बात की जानी चाहिए। और लगता है कि भविष्य में हमारे प्रिय मित्र मनकामना शुक्ल पथिक एक अच्छी तैयारी के साथ और एक उम्मीद के साथ समकालीन कविता से जुड़ेंगे और एक अच्छी यात्रा तय करेंगे। इसलिए भी कि वे मानवीय विमर्श से जुड़े हुए हैं, किसी फिक्स्ड विमर्श से न जुड़कर। तो मानवीय विमर्श से जुड़ना एक बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको बलराम अग्रवाल की 3 कविताएं उन्होंने शेयर की हैं फेसबुक से, तो उसको सुनाता हूं आपको। महानायक सीरीज से 3 कविताएं उन्होंने लिखी हैं। एक है सकते में है देश, समझ नहीं आ रहा, स्टाफ पहले पॉजिटिव हुआ या महानायक। सकते में है देश, समझ नहीं आ रहा, स्टाफ पहले पॉजिटिव हुआ या महानायक। दूसरा है सकते में है देश, समझ नहीं आ रहा, स्टाफ को पहले बचाएं या महानायक। तीसरी और अंतिम कविता है सकते में है देश, समझ नहीं आ रहा, भीड़ की शक्ल में मुंबई से इलाहाबाद की ओर पैदल कूच कर जाने वाले झोपड़ी पट्टी मजदूर महत्वपूर्ण थे या इलाहाबाद से मुंबई आ बसा जलसा। तो बलराम अग्रवाल जी विशेषतः लघु कथाओं के लिए जाने जाते हैं, कथा साहित्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण कविताएं अच्छी बन पड़ी हैं जिनको सुना जाना चाहिए। मैं अभी फेसबुक को ही पलट रहा हूँ और आप सबको कविताएं सुना रहा हूँ, स्वयं सुन भी रहा हूँ। तो रंजीता सिंह फलक की एक कविता मैंने कल शेयर की थी। कल ये कविता शेयर की थी और आज आप सबके सामने पढ़ने चल रहा हूँ। बिसराई गई बहनें
और भुलाई गई बेटियां। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। हालांकि जानती हैं इस गोधन में नहीं गाए जाएंगे उनके नाम से भैया के गीत, फिर भी अपने आंगन में कूटती हैं गोधन, गाती हैं गीत, आशीषती हैं बाप भाई जिला जवार को और देती हैं लंबी उम्र की दुआएं। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां हर साल लगन के मौसम में जोहती हैं न्योते का संदेश जो वर्षों से नहीं आए उनके दरवाजे। फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतियाकर जान लेती है कौन से भाई भतीजे का तिलक छेका होना है। फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतियाकर जान लेती हैं कौन से भाई भतीजे का तिलक छेका होना है, कौन सी बहन भतीजी की सगाई होनी है, गांव मोहल्ले की कौन सी नई बहू सबसे सुंदर है और कौन सी बिटिया किस गांव ब्याही गई है। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी कभी भरे बाजार में ठिठकती हैं, देखती हैं बार बार मुड़कर मुस्कुराना चाहती हैं, पर एक उदास खामोशी लिए चुपचाप चल देती हैं घर की ओर, जब दूर का कोई भाई भतीजा देखकर भी फेर लेता है नजर। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां अपने बच्चों को खूब सुनाना चाहती हैं नाना नानी मामा मौसी के किस्से, पर फिर संभल कर बदल देती हैं बात और सुनाने लगती हैं परियों और दैत्यों की कहानियां। निश्चित ही यह एक समृद्ध समृद्ध कविता है, महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए मैं समृद्ध और महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि इस कविता को पढ़ते हुए मुझे अचानक मन्नू भंडारी की, शायद मन्नू भंडारी की कहानी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो एक कहानी याद आ जाती है, और वह कहानी है सोमा बुआ या अकेली, ऐसे सोमा बुआ या अकेली करके, उसमें भी बिसराई गई और भूली गई एक स्त्री का, जहां तक मैं भूल नहीं रहा हूं तो कारुणिक दशा का चित्रण किया गया है। और बिसराई गई बहनें और भूली गई बेटियां तो हमारे लोक का एक यथार्थ है, क्योंकि जो बहनें या बेटियां घर से विदा होकर के बाहर जाती हैं वो घर के उन दरो दीवार को नहीं भूल पाती है, ये बात और है। हालांकि घर के लोग भी नहीं भूल पाते हैं, लेकिन ये सच्चाई तो है ही कि वे भूल जाते हैं, और दूर रहती बहन और बेटियां बार बार उस घर की गहरी से लेकर उस घर की व्यवहार और सामाजिकता से लेकर जनजीवन तक में उनकी जो बिसरी और भूली हुई यादें रहती हैं उसको टटोलती रहती हैं, सोचती रहती हैं, समझती रहती हैं। तो ये अभी एक तो मैं इस प्लेटफॉर्म को समझ भी रहा था, और दूसरे इसी बहाने मैंने सोचा कि क्यों ना कि कुछ कविताओं का पाठ कर लिया जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी मोड़ पर।